नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरावली को बचाने का आंदोलन गलत कैसे हो सकता है? भ्रामक कैसे कहा जा सकता है? क्या किसी नदी या पहाड़ को बचाने का आंदोलन गलत हो सकता है? नदी और पहाड़ की परिभाषा तय करने में सरकार या सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकते हैं, क्योंकि नदी और पहाड़ किसी सरकार ने नहीं बनाए, किसी कोर्ट के आदेश से नहीं बने। अगर 100 मीटर से कम को पहाड़ नहीं मानते हैं, अरावली नहीं मानते हैं, तो एक दिन यह भी कह दीजिए हम माउंट एवरेस्ट को टीला भी नहीं मानते। गोदी पत्रकारों से भरे इस आर्यावर्त में इसे भी सही ठहरा दिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा शिखर कहना पश्चिमी सोच का परिणाम है। मैकॉले जिम्मेदार है। धार्मिक कथाओं में जिन पर्वतों का वर्णन है, असली पहाड़ तो वही हैं। पहाड़ हमारी आस्था में है, अरावली या हिमालय में नहीं। इन गोदी एंकरों का कोई ठिकाना नहीं, कब पत्रकार बन जाएं, कब कथावाचक और सुनाने लग जाएं कि जम्बू द्वीप आर्यावर्त अर्थात भारत में पहाड़ तो वह होता है जिसे हम समंदर के किनारे रेत से बनाते हैं और जिसकी पूजा करते हैं। लोग मान भी लेंगे, और उनके मान लेने या 10,000 लेकर वोट बेच देने को आप तर्क थोड़े ना मान लेंगे। दिल्ली के लोग मान लेंगे तो क्या सारी दुनिया दिल्ली भीगी बिल्ली हो गई है? कभी आपने अपने जीवन में सुना है कि किसी सरकार ने नदी बना दी? अपनी आंखों के सामने आपने नदी बनते देखी है? एक पहाड़ बनाया है इंसान और सरकार ने दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर में। कचरे के इस पहाड़ को अगर कोई कमेटी अरावली का पार्ट घोषित कर दे तो दिल्ली वाले खुशी के मारे थाली बजाने लग सकते हैं। अरावली भारत की शानदार विरासत है, आज से नहीं कई दशकों से काटी जा रही है। वह भी गलत है, और इसे काटे जाने का तरीका खोजना या आने वाले कल तक जारी रखना भी गलत है। अरावली को लेकर दो लड़ाइयां चल रही हैं। राजस्थान की जनता सड़कों पर उतरी तो इंस्टाग्राम में रील बनाने वालों ने तूफान मचा दिया। एआई से अरावली बनाकर फिल्मी संवाद भर दिए गए, और यह मुद्दा युवाओं को अपने भीतर नेता देखने का मौका भी दे रहा है। लेकिन दिलचस्प है कि निकोबार नहीं, हसदेव नहीं, उत्तराखंड नहीं, मुंबई के मैंग्रोव नहीं, इंस्टा पर अरावली इतना क्यों छा गई है, इसे भी समझने की जरूरत है। लेकिन इसे बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं कि एक गोदी एंकर दूसरे एंकर की सैलरी को लेकर ताने क्यों दे रहा है। दूरदर्शन में किसे 15 करोड़ मिल रहा है? अर्नब गोस्वामी ताने क्यों मार रहे हैं? नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे? और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि दूरदर्शन के इस एंकर को 15 करोड़ क्यों मिल रहा है? किस कानून और नियम के तहत मिल रहा है? जब इसकी खबर आई तो क्या अर्नब गोस्वामी ने इसे लेकर सवाल उठाए थे, बहस की थी? अरावली की आड़ में 15 करोड़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। अगर 15 करोड़ लेकर दूरदर्शन वाला सवाल नहीं पूछ रहा है तो उसी सरकार के पैसे से गोदी चैनलों को जो विज्ञापन मिलता है, उसके कारण तमाम चैनल तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। किसानों के प्रदर्शन को गोदी मीडिया ने आतंकवादी कहा, कभी हसदेव के पेड़ और खदान बचाओ आंदोलन को विकास विरोधी करार देता है। यह गोदी मीडिया दरअसल जनता के बीच अपनी लाज बचा रहा है कि वह जनता की बात कर रहा है, अरावली का दुख प्रकट कर रहा है। अगर इसी मीडिया से आप कह दें निकोबार में लाखों पेड़ काटे जाने वाले हैं, हजारों वर्ष पुरानी विरासत मिट सकती है, तब वह चुप हो जाएगा। सोनिया गांधी ने हिंदी और अंग्रेजी में निकोबार को लेकर लेख लिखा। क्या अठन्नी चवन्नी को लेकर लड़ने वाले दो गोदी एंकर, जिनमें से एक 15 करोड़ को लेकर गाली दे रहा है और एक लोकतंत्र को ही गाली दे रहा है, निकोबार के लिए बहस कर सकते हैं? इसीलिए फालतू की बहसों से निकलिए, छोड़िए गोदी एंकर एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। जिनसे यमुना की चिंता नहीं हो सकी, ना हवा की, वो अरावली की चिंता नहीं कर सकते। दिल्ली में यमुना का हाल आपने देखा। छठ के समय कैसे तालाब बनाकर पानी साफ होने का दावा किया गया, और गोदी चैनल के एंकर गए थे घाट पर माहौल बनाने, मगर सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनको वीडियो बनाना पड़ा कि तालाब में पानी कहीं और से लाया जा रहा है, यमुना का साफ पानी नहीं है। जनता को धोखा दिया जा रहा है। छठ की बात गई, बिहार चुनाव बीत गया, यमुना की चिंता समाप्त हो गई।